तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि, और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। कौन सा? 1988, जिसकी संख्या, ये संख्या कौन सा है, इसकी ये संख्या भी है, इसकी संख्या कौन सी है? 49 वाला हम पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम की संख्या कौन सी है? ये 49वां ये अधिनियम है। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके? तो हम पढ़ चुके थे कि कहाँ तक, यदि कोई कंपनी जो क्या है, कोई जो वाणिज्यिक संस्था है या जो कंपनी है, वो क्या करती है, रिश्वत देती है, तो उसका जो अपराधी होगा कौन होगा, उसको किसको अपराधी माना जाएगा। अब यदि क्या होता है कि आप लोग कहेंगे कि इसमें यदि कंपनी जो रिश्वत देती है, तो कंपनी जो होती है वो थोड़ी ना रिश्वत देने जाएगी, तो उसमें जो कार्यकर्ता होंगे वो क्या करेंगे, वो रिश्वत देंगे, और फिर उनमें अपराधी कौन होगा। तो इसी को हम देखते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करके आगे देखते हैं। इसमें हमको धारा 10 आगे देखनी है। तो देखते हैं धारा 10। धारा 10 हमारी क्या कहती है? धारा 10 हमारी कहती है, धारा 10, धारा 10 में क्या कहा गया है कि धारा 10 कहती है कि यदि रिश्वत देने का अपराध कौन करे, यदि यदि रिश्वत देने का अपराध यदि रिश्वत देने का अपराध कौन करे? कोई वाणिज्यिक संस्थान करता है, करे, तो क्या करे? कोई वाणिज्यिक जो कंपनी है, वाणिज्यिक संस्थान, कौन? वाणिज्यिक संस्थान करे, क्या करे? वाणिज्यिक संस्थान करे, तो क्या होगा? देखेंगे कि क्या होगा। तो उसको दोषी कौन होगा? तो उसका जो दोषी होगा, उसका दोषी कौन होगा? तो देखेंगे दोषी कौन होगा। जो उसका कौन होगा? निदेशक होगा, वो दोषी होगा। या कौन होगा? निदेशक नहीं तो कौन? प्रबंधक, जो कंपनी का कौन? प्रबंधक, वो दोषी होगा। या कौन होगा? सचिव, जो कंपनी का क्या होगा? सचिव होगा, वो दोषी होगा। या जो अन्य अधिकारी हैं, कौन? जो अन्य अधिकारी हैं, ये क्या होंगे? ये दोषी होंगे। और इन पर जो दंड होगा, जो जुर्माना जो होगा, जो कारावास होगा, तो कारावास इन पर क्या होगा? कारावास कितना होगा? तो इनके लिए जो कारावास होगा वो कितना? 3 साल। कितना? 3 साल से कहाँ तक? 7 साल तक। कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 7 साल तक। प्लस में क्या होगा? प्लस में जुर्माना भी होगा। क्या होगा? प्लस में इनको फाइन भी भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फाइन भरना पड़ेगा। तो ये इसकी, यदि कोई कंपनी व्यक्ति के अलावा क्या करती है? कंपनी रिश्वत देने की कोशिश करती है किसको? लोक सेवक अधिकारी को, या किसी को, तो क्या हो, किसी लोक सेवक अधिकारी को क्या करती है कंपनी? रिश्वत देने का कार्य करती है या अपराध करती है, तो उसको ये दंड मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट धारा है हमारी इंपॉर्टेंट धारा पढ़नी है 12। धारा 12 कौन सी? धारा 12 को हम देखते हैं। धारा 12 में क्या है? धारा 12 कहती है अपराधों के लिए दुष्प्रेरणा। क्या? अपराधों के लिए दुष्प्रेरण के लिए दंड। जो ये अपराध हैं किसके? जो कौन से? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जो अपराध यदि कोई करता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि अपराध कोई करता है, तो उस अपराध करने के लिए क्या है, कोई उसको उस अपराध करने के लिए क्या करता है? कोई उकसाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? उकसाता है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या दंड होंगे? तो क्या है? अपराध के लिए, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित अपराध के लिए, उकसाने के लिए क्या जो दंड होंगे? तो अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। यदि कोई क्या करता है? दुष्प्रेरण, किसी को उकसाता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा? यदि कोई इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराध के लिए क्या करता है? कोई किसी को क्या करता है? उकसाता है। क्या करता है? कोई किसी व्यक्ति को क्या करता है? उकसाता है, तो उसको दंड क्या होगा? अब उकसाने में क्या होगा? 2 काम होंगे। क्या होंगे? एक तो काम होगा और एक काम नहीं होगा। मान लीजिए उकसाता है और अपराध क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। उकसाने के कारण क्या क्या करता है? वो अपराध
हो जाता है या अपराध करता है। अपराध होता है, एक क्या होगा, अपराध नहीं होता है। क्या होता है, अपराध, ये क्या लिख दिया, अपधार लिख दिया मैंने, अपराध 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 नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो क्या होगा, अपराध हो या ना हो, एक बात याद रखनी है, क्या हो, अपराध हो या ना हो, अगर उसने उकसाया है तो क्या है, तो वो अपराधी माना जाएगा। क्या होगा, तो वो अपराधी माना जाएगा। वो दोनों ही दशा में उकसाने वाला व्यक्ति क्या होगा, अपराधी माना जाएगा। क्या होगा, दोनों ही दशा में क्या हो, अपराधी उकसाने वाला माना जाएगा और उसको क्या होगा, कारावास की सजा होगी। क्या होगी, कारावास, उसको दंड मिलेगा। तो कारावास कितना, वो मिलेगा 3 साल से कहाँ तक, 3 साल से कहाँ, 7 साल तक, 7 साल तक का, 7 साल तक का उसको क्या होगा, कारावास होगा। प्लस में क्या होगा, प्लस में उसको मिलेगा जुर्माना। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख दो, इसमें लिख दो कि क्या होगा, दोनों ही दशा में क्या होगा, वो उकसाने वाला क्या होगा, अपराधी होगा। दोनों ही दशा में, दोनों ही दशा में क्या होगा, वो उकसाने वाला, उकसाने वाला, उकसाने वाला, उकसाने वाला क्या होगा, अपराधी होगा, अपराधी, अपराधी होगा। क्या वो दोनों ही दशा में क्या होगा, उकसाने वाला व्यक्ति क्या होगा, अपराधी होगा। क्या होगा, अपराधी माना है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और नेक्स्ट धारा की ओर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट धारा क्या है, नेक्स्ट हमारी धारा है धारा 13। धारा 13 कौन सी, धारा 13। धारा 13 में किसके बारे में बात की गई है, लोक सेवक द्वारा आपराधिक औपचार। क्या है, लोक सेवक द्वारा, किसके द्वारा, लोक सेवक के द्वारा आपराधिक औपचार या आपराधिक कार्य करना। कैसे, आपराधिक कार्य करना, तो लोक सेवक के द्वारा, किसके द्वारा, लोक सेवक, लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक, लोक सेवक द्वारा क्या, आपराधिक, आपराधिक क्या, औचार, आपराधिक औचार, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिस कंडक्ट। क्या बोलते हैं, मिस कंडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिस कंडक्ट बोलते हैं, क्रिमिनल मिस कंडक्ट यदि होता है तो इसमें क्या होगा, तो यदि कोई लोक सेवक क्या करता है, उसको किसी व्यक्ति की क्या करता है, इसमें क्या होगा, कोई लोक सेवक है वो क्या करेगा, किसी की संपत्ति जो है उसको, क्या कोई संपत्ति है जो उसको क्या बेईमानी तरीके से क्या करने के लिए, अपनाने के लिए किसी का कोई ऐसी कार्य करता है जिसमें क्या करता है, लिप्त होता है, किसी भी कपटपूर्वक कोई कार्य तरीका या बेईमानी से अपनाने के उपयोग में लाने के लिए करता है, तो उसको या क्या करता है, उसको अपने नाम में ही ट्रांसफ़र कर लेता है या क्या करता है, उसका उपयोग करता है। तो उसके लिए क्या होगा, अब उसके लिए अपराध होता है। वो किस रूप में, पद में रहते हुए, क्या होता है, पद में रहते हुए वो क्या करता है, ये कार्य करता है। जैसे कि किसी की कोई संपत्ति है और वो क्या करे, अपने नाम ट्रांसफ़र कर ले, क्या कर ले, अपने नाम ट्रांसफ़र कर ले, किसी की ज़मीन है कुछ को अपने नाम ट्रांसफ़र कर ले, तो ये क्या होगा, ये उसका लोक सेवक का औचार होगा। तो इसमें क्या होगा, यदि, यदि लोक सेवक, लोक सेवक क्या करता है, यदि लोक सेवक उसको प्राप्त संपत्ति, प्राप्त संपत्ति, प्राप्त संपत्ति को कपट पूर्वक, किस पूर्वक, कपट पूर्ण या बेईमानी से क्या करता है, बेईमानी से क्या करता है, बेईमानी से क्या करता है, बेईमानी से, बेईमानी से अपने उपयोग में लेता है। क्या करता है, उसको जो संपत्ति प्राप्त हुई है वो क्या करता है, बेईमानी से क्या करता है, अपने उपयोग में लेता है, अपने उपयोग, अपने उपयोग में लेता है, लेता है या क्या करता है, उसको अपने नाम करता है। क्या करता है, उसको या क्या करता है, उसको अपने नाम करता है, अपने, अपने नाम कर लेता है, नाम कर लेता है। तो ये क्या है, ये क्या अपराध है, ये क्या अपराध है। तो उसको क्या होगा, तो उसको दंड होगा, तो उसको क्या होगा, तो उसको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा, दंड मिलेगा।
या क्या करता है, दूसरी चीज़ इसी में क्या कर सकता है कि वो क्या करे, जो अपने पद पर रहते हुए, क्या अपने अपने पद पर, क्या वो अपने पद पर रहते हुए क्या करता, अपने पद पर रहते हुए वो क्या करता, अपने अपने आप को क्या करने, अपने आप खुद को क्या पैसा वाला बनाने के लिए, क्या अपने आप को क्या समृद्ध समृद्ध कैसा समृद्ध बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए क्या करता था, समृद्ध बनाने के लिए क्या करता, पैसा पैसा कमाता है, क्या कहता, पैसा या संपत्ति संपत्ति क्या करता है, कमाता है। तो उसको क्या, उसको जो दंड होगा वो दंड क्या मिलेगा, तो उसको जो दंड है वो दंड क्या मिलेगा, तो उसको दंड है 4 साल, कितना 4 साल, 4 साल से कितनी 10 साल तक का, 10 साल तक का उसको क्या होगा, कारावास होगा, 10 साल तक की उसको क्या होगी, जेल होगी। और प्लस में क्या होगा, प्लस में उसको भरना पड़ेगा क्या, जुर्माना। प्लस में क्या भरना पड़ेगा उसको, प्लस में भरना पड़ेगा उसको, जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक, तो समझ में आई होगी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और देखते हैं धारा 14। धारा 14 धारा 14 में क्या है, धारा 14 में क्या कहा गया, धारा 14 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, आभ्यासिक अपराध का मतलब क्या है, कोई बार बार इसी अपराध को क्या करता है, दोहराता है। तो क्या है ये, किसके बारे में बताती, आभ्यासिक अपराध का मतलब बार बार, आभ्यासिक 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 अपराधी आभ्यासिक अपराधी आभ्यासिक अपराधी अपराध आभ्यासिक अपराधी को अपराध करने आभ्यासिक अपराधी को या आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड मतलब आभ्यासिक अपराधी का मतलब बार बार यही कार्य करता है, तो उसको क्या दंड मिलेगा, तो उसको यदि बार बार यही कार्य करता है तो उसको जो कारावास होगा, तो उसका जो कारावास होगा कितना, वो 5 साल हो जाएगा, कितना कम से कम कितना हो जाएगा, 5 साल, और अधिक से अधिक कहाँ पहुँच जाएगा, 10 साल, 5 से 10 साल तक, कितना 5 से उसको 10 साल तक का क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है। प्लस में क्या होगा, प्लस में उसको जुर्माना, प्लस में क्या होगा, उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, यदि वो बार बार यही कार्य करता है। एक बार पकड़े जाने के बाद दोबारा उसको दंड फाइन होने के बाद दोबारा कार्य करता है तो उसको ये फिर कितना 5 साल और 5 से क्या 10 साल तक की उसको सजा हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 15। धारा 15 में क्या कहा गया, धारा 15 में कहा गया कि लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार के प्रयत्न का दंड, यदि कोई क्या करता है, वो क्या करता है, जो आपराधिक औचार है उसके लिए क्या करता है, प्रयत्न करता है, क्या करता है, प्रयत्न करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। यदि क्या करता है, लोक सेवक क्या करता है, आपराधिक क्या करता है, आपराधिक औचार के प्रयत्न के लिए दंड, यदि क्या करता है, प्रयत्न करता है क्या, तो उसको जो दंड होगा वो क्या होगा, सीधे सीधे दंड लिखिए, जो उसको जेल होगी, जो उसको कारावास होगा, जो जेल होगी वो कितनी होगी, 2 साल की, कितनी 2 साल, 2 साल से कितनी 5 साल तक, 5 साल तक की जेल होगी। प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा उसको जुर्माना, क्या होगा, प्लस में होगा उसको क्या, जुर्माना भरना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 17। धारा 17 कौन सी, धारा 17। धारा 17 में क्या कहा गया है,
धारा 17 में कहा गया है कि जांच कौन करेगा, किसके बारे में, कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो जांच कौन करेगा, जांच करने का किसको अधिकार, जांच कौन करेगा। प्रश्न पूछा गया यहाँ से, जांच कौन करेगा, ये ध्यान से पढ़िए, कौन करेगा, जांच कौन करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। देखिए इन्वेस्टिगेशन किसको करने की क्षमता है। तो यदि क्या है, इसमें दिया गया कि यदि क्या है, कोई दिल्ली पुलिस का है, नंबर 1 में क्या है, यदि दिल्ली पुलिस में है, यदि कोई दिल्ली पुलिस का अधिकारी कोई कैसा करता है, तो पुलिस दिल्ली पुलिस का कोई अधिकारी ऐसा कोई करता है, तो उसको कौन करेगा, इंस्पेक्टर लेवल का कौन करेगा, उसकी जांच कौन करेगा, इंस्पेक्टर रैंक का, किसका, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करेगा। रैंक का अधिकारी कौन करेगा, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। यदि कोई क्या है, कोई महानगर है, क्या है, कोई महानगर है, महानगर है, तो महानगर में यदि होता है, ये महानगर में होता है, तो क्या होगा, तो वहाँ का कौन करेगा, तो वहाँ पे कौन क्या करेगा, वहाँ की जो जांच होगा, वो जांच इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, जो सहायक पुलिस आयुक्त होता है, कौन होता है, एसीपी, कौन करेगा, एसीपी करेगा, कौन करेगा, एसीपी करेगा, एसीपी रैंक का अधिकारी करेगा, कौन करेगा, सहायक पुलिस आयुक्त, एसीपी रैंक का अधिकारी करेगा। और यदि क्या है, अन्य जगह पर, क्या नंबर 3 में क्या बताया कि यदि अन्य जगह ऐसा कार्य होता है, अन्य जगह पर ऐसा कार्य होता है, तो कौन वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन वहाँ की जांच करेगा, तो कौन करेगा, उप पुलिस अधीक्षक, मतलब कौन, डीएसपी, कौन करेगा, डीएसपी रैंक का अधिकारी, यहाँ भी का अधिकारी, ये क्या करेंगे, ये जांच करेंगे, ये क्या करेंगे, उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट धारा क्या कहती है, नेक्स्ट धारा हमारी कौन सी, धारा 18, धारा 18 में क्या कहा गया कि यदि जो बैंक की जो बही खाता होते हैं, क्या होते हैं, जो बैंक की बही खाता होते हैं, तो बैंक बहियों की जांच करने का अधिकार किसको है। बैंक में भी ये क्या होते हैं, ये सब ये समस्याएं बैंक में आती हैं, तो बैंक बहियों की जांच करने का अधिकार किसको है। बैंक कारी जो क्या होगी, जो बैंक बुक्स होती हैं, बैंककारी बहियों की जांच करने का अधिकार किसके पास है, बैंककारी जांच करने का अधिकार किसके पास है, वो है एसपी रैंक के, किसके, पुलिस अधीक्षक, किसको, एसपी पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस अधीक्षक है वो क्या कर सकता है, वो उससे नीचे का अधिकारी क्या कर सकता है, जांच नहीं कर सकता, कि रैंक का अधिकारी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, किसी भी स्टेटमेंट को वो देख सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट धारा क्या है, नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 19, धारा 19 में क्या कहा गया है, धारा 19 क्या कहती है, किसी लोक सेवक पर क्या हो, किसी लोक सेवक पर अभियोग का मतलब केस चलाए जाने से पहले पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है। क्या है, यदि किसी लोक सेवक पर क्या है, कोई केस चलाना है, तो उसकी क्या होगी, पूर्व मंजूरी लेनी होगी। तो इसमें क्या बताया है इसकी बात, तो किससे मंजूरी लेंगे, किसी लोक सेवक किसी लोक सेवक पर अभियोग, क्या केस को क्या बोलते, अभियोग चलाने से पहले पूर्व मंजूरी क्या होगी, पूर्व
पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। तो किस किस से लेंगे मंजूरी? जो पूर्व मंजूरी है वो किससे लेंगे? तो यदि क्या है, लोक सेवक कहाँ, लोक सेवक क्या है? केंद्र सरकार का है। क्या है? जो लोक सेवक है, जो लोक सेवक वो कहाँ का? वो केंद्र सरकार का। कहाँ का? केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का है तो किससे लेंगे? जो केंद्र सरकार से। किससे? केंद्र सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार की मंजूरी लेंगे। यदि लोक सेवक कहाँ का? राज्य सरकार का। कहाँ का? राज्य सरकार का लोक सेवक है तो कहाँ से? राज्य सरकार से मंजूरी लेंगे। किससे? राज्य सरकार से मंजूरी लेंगे। यदि क्या अन्य जगह का है, क्या यदि अन्य का है तो किससे लेंगे? तो जो सक्षम प्राधिकारी होगा। कौन? जो सक्षम हो, तो क्या वो सक्षम प्राधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी होगा उससे क्या करेंगे? उससे पूर्व अनुमति लेंगे, पूर्व मंजूरी लेंगे। तो आशा ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एक दो धारा और रह गई हैं, इसके बाद ये एक्ट समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, देखते हैं नेक्स्ट धारा 21। धारा 21 में समझना है। धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 कहती है कि यदि लोक सेवक अपने मामले में शपथ के साथ क्या करता? साक्ष्य देगा तो वो क्या होगा? वो साक्ष्य क्या होंगे? मान्य होंगे। वैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई साक्ष्य देते हैं तो हमारे क्या स्वयं के साक्ष्य क्या होते? मान्य नहीं होते। लेकिन इनको क्या है? इनको छूट है कि यदि लोक सेवक क्या करेगा? स्वयं के साक्ष्य देगा किसी मामले में शपथ लेकर, तो उनको वो क्या होंगे? मान्य होंगे। तो यही चीज़ बताई गई है। तो लोक सेवक अपने मामले में क्या करता? अपने मामले में क्या करता? शपथ के साथ क्या करता? शपथ के साथ साक्ष्य दे। क्या करे? शपथ के साथ साक्ष्य दे सकेगा। क्या करेगा? साक्ष्य दे सकेगा। और क्या होगा? और ये साक्ष्य क्या होंगे? ये साक्ष्य मान्य होंगे। और ये साक्ष्य क्या होंगे? मान्य होंगे। क्या होंगे? साक्ष्य कैसे होंगे? मान्य होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर देखते हैं। नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 25। धारा 25 में क्या कहा गया कि धारा 25 में बताया गया कि जो क्या होते हैं, जो आर्मी होती है, हमारी नेवी होती है और जो एयरफोर्स होते हैं, इस पर क्या होते हैं? ये एक्ट लागू नहीं होता। तो किस पर? आर्मी हो गया, नेवी हो गया, जल फोर्स, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इस पर क्या होंगे? तीनों पर क्या होगा? पर क्या होता है? ये एक्ट क्या होता? लागू नहीं होता क्योंकि इनका अलग कोर्ट होता है। देखिए नेक्स्ट धारा क्या है? नेक्स्ट और अंतिम धारा पढ़नी है, धारा 27। धारा 27 में क्या कहा गया? धारा 27 कहती है तो अपील या किसी को क्या करना, इतने कोई व्यक्ति क्या संतुष्ट नहीं है तो वो क्या कर सकता? अपील कर सकता है। हर एक्ट में अपील का होता है, तो इसमें भी क्या अपील का है। तो ये अपील या पुनरीक्षण करने का ये अधिकार किसके पास? हाई कोर्ट के पास। यदि कोई अपील करना चाहता है तो कहाँ करेगा? तो कोई कहाँ करेगा? वो हाई कोर्ट के पास करेगा। तो कहाँ करेगा? यदि अपील क्या करनी? अपील या पुनरीक्षण, उसको दोबारा जांच करानी है, पुनरीक्षण करना है, तो वो किसके पास करेगा? तो ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के, मतलब उच्च न्यायालय के पास है। किसके पास? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पास है। हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।